Select the correct statement among the followings. First, slow neutrons can cause fission in uranium-90 to uranium-235 than the fast neutron. Perfectly true. क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन होंगे वही इंटरेक्ट कर पाएंगे, वही फिजन कर पाएंगे. अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो जाएंगे, टकराएंगे और स्कैटर हो जाएंगे, यानी यूरेनियम को ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो आपसे ऑप्शन 4 कटा है. भी तो आपसे अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा रेज आर 2 हीलियम 4, देयर हीलियम न्यूक्लियस. ऑप्शन बी भी सही है. तो यहाँ भी आ रहा है ऑप्शन बी, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. अब ऑप्शन सी देखो, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन. तो देखो बीटा डीके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है बीटा माइनस डीके. ठीक है, यानी इसको आप पॉजिट्रॉन बोल सकते हो और इसको आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो. तो बेसिकली होता क्या है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वी ऑल नो वेरी वेल ये क्या निकालता है, पॉजिट्रॉन निकालता है प्लस न्यूट्रॉन निकालता है. और सिमिलरली जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालता है और एंटी न्यूट्रॉन निकालता है. ये आपकी बेसिक इक्वेशन है. सो दिस ऑप्शन सी ऑल्सो ट्रू. तो ऑप्शन सी किस में आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो ये कट गया. तो देखो राइट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया. लेकिन फिर हम लोग डी को पढ़ लेते हैं. गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लार्जर देन द एक्स रे. देखो मैंने आपको याद करा रखा है, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विथ एक्स गन. हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की. हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, गामा रे की. तो यहाँ कह रहा है गामा रेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लार्जर. नो, एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी, गामा से ज्यादा होगी. रेडियो की किससे ज्यादा होगी, माइक्रो से ज्यादा होगी. तो अल्टीमेटली एक्सरे की ज्यादा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया. तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ओनली ऑप्शन 1, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली.